हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण की। राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि के दौरान कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य के योग को कहते हैं। यानी एक प्रवाह है, एक वर्ष में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती है, और ये प्रवाह ही वर्तमान उपभोग तथा भविष्य के उत्पादन का आधार बनता है। और साधारणतः विश्वास किया जाता है कि लोगों का कल्याण उसके उपभोग के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा कल्याण में एक संबंध होता है। वो संबंध कैसा होता है? अधिक प्रसन्नता की प्रतीक है। यानी अधिकता अधिक प्रसन्नता की प्रतीक है, इस धारणा पर निर्भर करता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पे आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। और जो इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कंसेप्ट दिया है वो पिगू ने दिया है। पिगू कहता है कि आर्थिक कल्याण से तात्पर्य समाज कल्याण की उस भाग से जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब राष्ट्रीय आय बढ़े तो आर्थिक कल्याण भी बढ़े, और राष्ट्रीय आय घटने पे आर्थिक कल्याण भी घटे। तो आर्थिक कल्याण पर राष्ट्रीय आय का जो प्रभाव पड़ता है उसको अपन दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन, दूसरा राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन होने से आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। राष्ट्रीय आय में धनात्मक परिवर्तन होने से इसके आकार में वृद्धि होती है, जिससे लोगों को अधिक वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने को मिलता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय में ऋणात्मक परिवर्तन होने का मतलब है जब आकार कम होगा, लोगों को कम वस्तुएं सेवाएं उपभोग के लिए प्राप्त होगी और आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। लेकिन ये भी कई बातों के ऊपर निर्भर करता है। क्या राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन है वो वास्तविक है या मौद्रिक ही? यदि राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन है वो कीमतों में परिवर्तन के कारण ही होता है, तो आर्थिक कल्याण बढ़ना संभव नहीं है। हो सकता है जीएनपी, राष्ट्रीय आय बढ़ गई हो, जीएनपी बढ़ गया हो, लेकिन वास्तव में जीएनपी नहीं बढ़ा हो, क्योंकि वो जीएनपी में वृद्धि हो जो कीमतों के बढ़ने के कारण ही हुई हो। दूसरी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस प्रकार से हुई है? यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस श्रमिकों को शोषण करके हुई है, श्रमिकों से अधिक घंटे काम कराना पड़ा है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन देना पड़ा है, और श्रमिकों की स्त्री और बच्चों को भी काम करना पड़े, गंदी बस्तियों में रहना पड़े, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है, लेकिन आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लोगों की काम करने की दशा खराब हो चुकी है। तीसरी है प्रति व्यक्ति आय को भी दृष्टिगोचर रखा जाता है। यानी यदि राष्ट्रीय आय बढ़े और जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाए जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ी है, तो लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी मान सकते हैं जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े। तीसरी चीज शामिल करते हैं इसमें आकार वाले में, राष्ट्रीय आय के बढ़ने से आर्थिक कल्याण पर जो प्रभाव पड़ता है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोगों का व्यय करने का ढंग कैसा है। यदि आय बढ़ने पर लोग कार्यकुशलता बढ़ने वाली आवश्यकताओं और सुविधाओं के ऊपर खर्च करे, जैसे दूध, घी, अंडे आदि पर व्यय करे, तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि वे लोग अनुत्पादक चीज़ों पर खर्च करे, शराब के ऊपर, जुओं के ऊपर, हानिकारक वस्तुओं पर व्यय करे, तो हो सकता है राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण में कमी हो जाए। और दूसरी चीज़ देखते हैं अपन, राष्ट्रीय आय में वितरण में परिवर्तन होने से भी आर्थिक कल्याण के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
ये वितरण भी दो प्रकार से होता है। एक धन का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों की ओर हो, यानी आय का असमान वितरण हो, जिसमें गरीब अधिक गरीब हो जाए और अमीर अधिक गरीब हो जाए। और दूसरा है अमीरों से गरीबी की ओर, जब राष्ट्रीय आय बढ़ने से धन का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों की ओर होता है तो आर्थिक कल्याण में कमी होगी। और ऐसा तब होता है जब सरकार धनी वर्ग को ही अधिक लाभ पहुंचाती है और गरीबों पर अवरोही कर लगाए जाते हैं। दूसरे तरह का हस्तांतरण जब धन अमीरों से गरीबी की ओर जाता है, गरीबों की ओर जाता है, तो राष्ट्रीय आय का गरीबों के पक्ष में पुनर्वितरण कर अमीरों के धन को कम करके और गरीबों की आय को बढ़ा करके किया जाता है। यानी अमीरों पर अधिक टैक्स लगाए जाते हैं और गरीबों पर कम टैक्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से अपन राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध स्थापित कर सकते हैं।